तो वैसे देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण, तो पूंजीगत इसमें ट्रैक्टर भी होगा, उपकरण भी होगा, मशीन भी होगा। तो इनमें से हम क्या लगा देंगे, इनमें हम सब इन सभी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है, हम जानते हैं द्वितीय क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किनका है, ये कथन हम बता दे रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो इनमें आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग क्या है, तो संचार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इनकी बाबू 164 है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो हमें बाबू इसका प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सात नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि क्या है। तो इसका सीमा अवधि होता है ऑप्शन बी, यानी कि 2 वर्ष इसका सीमा अवधि होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, 12 है। क्या है, 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ ये हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1884 में। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, 1884 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारे क्वेश्चन में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस और जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो ये 13 दिन आगे चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। तो फ्रांस से होने की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है। विश्व में पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में मिस्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिंदरी में किया गया था। कहाँ, सिंदरी में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है। तो इनमें से निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है, तो हो जाएगा अंकलेश्वर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। तो ये केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना होगा, बी हो जाएगा 18, यानी कि यूनेस्को द्वारा भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को
मान्यता दी गई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलू किस प्रकार की सफल है? आलू रवि प्रकार की सफल है, हम सब जानते हैं। आलू क्या है? रवि प्रकार की सफल, रवि की सफल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनकार रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोनकार रेलवे महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सैनिक तानाशाही इसका करेक्ट आंसर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारे क्या करा है? शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो ये पंजाब का राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो निम्न में से नगर का प्रथम नागरिक महापौर को माना जाता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 है। नेक्स्ट 29, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये लोकतंत्र है। ये बच्चे ने गलत कर दिया। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? किस दशक से प्रारंभ हुआ था? ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 11वीं सूची का संबंध किससे है? तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्राम पंचायत से। क्या चीज़ से है? ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भुज किस राज्य में है? तो भुज किस राज्य में? इसका ऑप्शन नंबर ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे तरफ से ये मध्य प्रदेश में है। भुज किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ज्वालामुखी उद्गार होने से कौन सा पदार्थ निकलता है? ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इनमें से लावा निकलता है, जल वाष्प भी निकलता है और गैस भी निकलता है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? बाढ़ का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सुनामी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सुनामी। सुनामी का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो इनमें से हो जाएगा एनएनपी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारणीय विकास से संबंधित है। कौन सा? धारणीय विकास। ब्रंटलैंड आयोग धारणीय विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना अक्टूबर 1975 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1975, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? यह कथन मार्टिन लूथर का। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक।
कांग्रेस को उदारवादी नेता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। ये आप सभी को पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है कितने 90% बच्चे इसको लॉर्ड हार्डिंग में ही लगाए होंगे। सही आंसर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपका हुआ था केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका जालियांवाला हत्याकांड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा किनका उपनाम था? तो हम बता दें मास्टर दा उपनाम किनका था? तो सूर्यसेन का था। किनका था? सूर्यसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? दलाल स्ट्रीट पूंजी बाजार से संबंधित, यानी कि शेयर मार्केट से संबंधित है। ये भी आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद से में स्थान दिया गया है? तो 51 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये हम बता दें, इनमें से ये 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कुल कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो हमें कुल 2/3 बहुमतों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो ये हम बता दें ये 75 अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। कम से कम का तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 75 हो सकते हैं। कम से कम वो वहाँ की जनसंख्या पर आधारित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या करा है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो सप्तदलीय गठबंधन हमारा बनाया गया था नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है, या बता दें, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, ये बता दें 2006 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं? तो ये 57 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका वैश्वीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 57 का ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो इसका परिपक्वता अवधि अल्पकालीन होता है। कितना होता है? कम होता है, अल्पकालीन होता है। ठीक है, ये बच्चा गलत लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है 59 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो 59 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य मिति, प्रति व्यक्ति आय सब पर की जाती है। इनमें और इनमें, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा रेगनर नक्श ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा लकड़ावाला समिति ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 का ऑप्शन नंबर भी सही है। फिर 62 का हम देखते हैं, 62 का क्या आंसर हो जाएगा, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा 1919 में बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, 62 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, ये 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो इनमें से हम बता सकते हैं, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से क्या बिहार के, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, बाढ़ भी है, ये तीनों बिहार के विकास में बाधक बनते हैं। तो इसलिए हम इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगा देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है?
तो ये हमारा श्रीलंका का ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये ओडिशा में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सेल के अधीन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है 67। नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लौह के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई स्टील संयंत्र हमारा रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि मिरात उल अखबार किसने शुरू किया था? तो ये हमारा फिरोज मेहता ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है, 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी फ्रांस सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण हमारी लेटराइट मृदा अनुर्वर होती जा रही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73 का सी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन हम बता दें, ये 74 नंबर क्वेश्चन है, ये बता रहा है रेगुन मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुन मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 75 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल वन्य जीव कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 76 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम सुने होंगे, पढ़े होगा। 76 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे, नहीं 4, हाँ। क्वेश्चन नंबर 77 सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ है, 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी कृषि होती है? तो हमारी चावल की कृषि होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? 78 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिगबोई हमारी सही, 78 का ए करेक्ट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ये 79 नंबर, ये किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर कोलकाता में है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। दोस्तों तो क्या आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।